ओके, इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और ये मेरे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, इसकी पहले आउटलाइन ड्रा करूँगा और मेरे पास इसके जो यूनिट्स हैं वो इंचज़ के अंदर हैं और मैंने अपनी ड्राइंग के यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी चेंज कर लिए हैं। आप अगर आपके यूनिट्स इंचज़ में नहीं है तो आप यूएनटी कमांड के साथ उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो लाइन की लेंथ है 4.650 है और ये 6.450 इसकी विड्थ है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन की कमांड लूँगा और मैं समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे लाइन ड्रा करूँगा 4.650 और अब मैं अपनी जो विड्थ है दैट इज 6.450 वो ड्रा की और मैं स्पेस बार की की प्रेस करूँगा एंड अगेन मैं स्पेस बार की प्रेस करूँगा ताकि मैं अपनी प्रीवियस कमांड को एक्टिवेट करूँ और मैं इसी लाइन को बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ तक ड्रा कर लूँगा एंड दैट्स ऑल। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑफसेट्स जो हैं वो ड्रा करूँगा फॉर मेकिंग दीज नोचेस। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट की कमांड लूँगा और यहाँ पे इसको डिस्टेंस थ्रू दूंगा क्योंकि मुझे डायनामिक ऑफसेट्स लगाने हैं। तो इस फिगर के अंदर मुझे जो ऑफसेट फर्स्ट ड्रा करना है दैट इज 1.725। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ 1.725 का। नेक्स्ट मुझे ऑफसेट लेना है 1.5 का। अगेन हॉरिजेंटली मुझे यहाँ से 1.2 का ऑफसेट लेना है और इसके बाद मुझे आगे 1.125 का ऑफसेट लेना है। फॉर मेकिंग दिस नोचेस मुझे इनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है दैट इज 0.750। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अगेन ऑफसेट की कमांड यूज करूँगा और मैं यहाँ पे इस लाइन का ऑफसेट लूँगा राइट एंड लेफ्ट साइड पे 0.750। सॉरी, मुझे यहाँ पे ऑफसेट कम अमाउंट का लेना है दैट इज 0.375 क्योंकि मुझे राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पे ऑफसेट लेना है रादर देन कि सिंगल साइड पे लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 0.375 और अदर साइड 0.375। सेम फॉर्म मैं अदर एलिमेंट के लिए करूँगा और ये मेरा ऑफसेट कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको एक्स एक्सिस के अंदर भी 0.375 का ऑफसेट लेना है तो मैं यहाँ से इसका ऑफसेट 0.375 ले लूँगा। इसके बाद मैं लाइन की कमांड लूँगा और मैं अपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगा और देन अगेन मैं सेकंड जो पार्ट है इसको बनाऊँगा। ऑलराइट, नाउ आई हैव टू डू द सेम थिंग फॉर दिस साइड। तो मुझे यहाँ पे भी अब ऑफसेट लेना पड़ेगा इस लाइन का। तो मैं यहाँ पे भी ऑफसेट ले लेता हूँ दैट इज 0.375 और इसी तरह से मुझे इन लाइंस का भी ऑफसेट लेना होगा 0.375 0.375 अगेन 0.375 0.375 एंड नाउ आई हैव टू ज्वाइन दीज टू लाइंस और मैं यहाँ पे ये एक नॉच बना लूँगा और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरी जो इस क्वार्टर पोर्शन की ड्राइंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे एक फिलर अप्लाई करूँगा। ये मेरे पास फिलर है जिसका रेडियस है 0.375। तो मैं यहाँ से फिलर का टूल लूँगा, रेडियस सेट करूँगा दैट इज 0.375, प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट दीज टू लाइन और ये मेरा फिलर अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज करूँगा, TR इज द शॉर्टकट की फॉर ट्रिम और मैं अननेसेसरी जो मेरा पार्ट है उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ट्रिम की कमांड के बाद मुझे 2 टाइम्स एंटर प्रेस करना है और ये मेरी शेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही इस क्वार्टर पोर्शन के लिए। अब जो रेस्ट मेरी अननेसेसरी लाइंस है इन सबको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा लाइक मुझे इस लाइन को डिलीट नहीं करना था।
दैट्स ऑल। तो ये मेरा टोटल पोर्शन थी जो आउटलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ये पहले फ्लावर जो है वो बनाऊंगा और फ्लावर की डिमेंशन मुझे यहाँ पे गिवन है, लेकिन पोजीशन जो है फ्लावर की वो मुझे यहाँ पे गिवन है, दैट इज 0.975 एंड 0.638। मैं अगेन ऑफसेट की लाइन यूज करूंगा, थ्रू पे जाऊंगा और मैं यहाँ से डिस्टेंस दूंगा इस लाइन का 0.975 और फ्रॉम बॉटम मुझे एक पॉइंट देना है, दैट इज 0.638। ये मेरे पास पॉइंट आ गया फॉर दिस सर्कल। और इस सर्कल का डायामीटर जो हमें गिवन है वो गिवन है यहाँ पे, दैट इज 0.188। मैं सर्कल की कमांड लूँगा और मुझे यहाँ पे डायामीटर वाला सर्कल चाहिए और मैं यहाँ पे अब डायामीटर स्पेसिफाई करूँगा, दैट इज 0.188। ये मेरे डायामीटर का सर्कल आ गया। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि मुझे इसी लाइन का ऑफसेट लेना है फॉर मेकिंग दिस आउटलाइन ऑफ फ्लावर। तो मुझे 0.338 तक का ऑफसेट चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन का, और जो वर्टिकल लाइन का ऑफसेट है वो 0.075 है। तो ऑफसेट की कमांड लेंगे हम यहाँ पे, अगेन थ्रो करेंगे और मैं इसका एक्स एक्सिस में पहले ऑफसेट ले लेता हूँ, दैट इज 0.188। और अब वाई एक्सिस के लिए राइट और लेफ्ट साइड पे मुझे 0.075 का ऑफसेट लेना है और ये मेरा 0.075 का ऑफसेट आ गया। अगेन मुझे अब 0.33 का ऑफसेट की एक लाइन ड्रा करनी है, तो मैं यहाँ से इसको 0.338 ऑफसेट की लाइन ड्रा कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे फिलर का रेडियस जो है वो मेंशन है, दैट इज 0.070। तो मैं यहाँ पे फिलर की कमांड यूज करूंगा और इसका रेडियस यहाँ पे दूंगा 0.070 और मुझे ये मल्टीपल चाहिए, तो मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी साइड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। और ये मेरी एक जो शेप है फ्लावर की, लीव्स की, वो कंप्लीट हो रही है। तो अब मैं इसको ट्रिम करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टोटल जो ये लीव्स हैं ये 8 हैं। तो मैं अब यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज करूँगा, 2 टाइम एंटर प्रेस करूँगा और अनवांटेड जो पार्ट है वो मैं सारा यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ये मेरी जो साइड थी, वन साइड, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पोलर अरे जो है वो यूज करूँगा और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और मैं अब इसके लिए सेंटर पॉइंट बताऊँगा और मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 8 चाहिए। तो ये मेरा 8 फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही मेरी ये एक पार्ट बन चुका है। अब मुझे इसी पार्ट के यहाँ पे एक रो और एक कॉलम और ऐड करना है अपने इस क्वार्टर पोर्शन को फिल करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे जो है वो यूज़ करूँगा और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे कॉलम्स जो मुझे अब 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख के एंटर प्रेस करूँगा और जो गैप है बिटवीन दीज 2 कॉलम वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई है, दैट इज़ 1.5। तो मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ 1.5 का। रोज़ मुझे यहाँ पे 2 चाहिए और रोज़ के दरमियान जो गैप है दैट इज़ 1.125। मैं यहाँ पे 1.125 का गैप दे दूंगा और इसके साथ इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा क्वार्टर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ये जो लाइंस हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए, इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मेरी ये क्वार्टर पोर्शन की जो फिगर है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सिंपल यहाँ पे मिरर का टूल यूज़ करूँगा, MIST शॉर्टकट की है, अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और ये मेरा बेस पॉइंट है और ये मेरा इसका लोअर हाफ बन गया। नाउ अगेन यूज़ द मिरर कमांड वन मोर टाइम और इस दफ़ा मैं ये लोअर पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा सारा, एंटर प्रेस करूँगा और इस दफ़ा मैं यहाँ पे बेस पॉइंट लेता हूँ और ये मेरी शेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई।